हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बेलन और खोखले बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूले देखे थे। इस वीडियो में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन की परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेलन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक बेलन बन गया दोस्तों, जिसकी ऊंचाई h है और आधार की परिधि 2πr है। 2πr ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और ये बेलन की परिधि, इसका मतलब हुआ दोस्तों बेलन के जो आधार है उसकी परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं हम उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। बेलन की परिधि 132 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें बेलन के आधार की परिधि हमें मालूम है। आधार की परिधि 2πr इक्वल 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दिया है दोस्तों हमें h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ हमें निकालना है दोस्तों। बेलन का वक्रपृष्ठ हमने पिछली वीडियो में बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूले ज्ञात किए थे, जिसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेंगे। बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो वैल्यू दी गई हैं हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ इक्वल टू 2πrh। यहाँ पे 2πr का मान 132 गुणे h का मान हमें दिया गया है 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा और एक जीरो यहाँ पे डिजिट बढ़ जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें फिर हम एक बेलन बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक बेलन बन गया, जिसकी ऊंचाई h इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या r इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आयतन। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है
h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन दोस्तों होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 रखते हैं, इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, हम यहाँ पे 7 रखते हैं, इंटू h की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 लिखते हैं। अब इसको दोस्तों 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, 1 7 से 1 7 कट गया। 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमें वैल्यू मिलेगी 154, और ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा। इसकी यूनिट होगी दोस्तों घन सेंटीमीटर। ये हमारा आयतन निकल आया, ये आंसर हो गया दोस्तों हमारा। चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पहला पॉइंट दिया गया है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा पॉइंट है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी हम एक बेलन बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, और इसका व्यास दोस्तों यहाँ से यहाँ तक d दिया गया है 28 सेंटीमीटर। हमें पता है दोस्तों r इक्वल टू d/2 होता है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, d का मान है 28/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 14 सेंटीमीटर इस बेलन की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बेलन का व्यास d इक्वल 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r इक्वल टू d/2 या r इक्वल टू 28/2 या r इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट हमारा है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका मतलब है हमें बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h। सारी वैल्यू हम रख देंगे दोस्तों और हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई का मान हमें मालूम है 22/7, गुणे हमने r का मान यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ से 14, गुणे हमें ऊंचाई मालूम है दोस्तों 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 इतना मान आएगा दोस्तों सेंटीमीटर।
स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने पहला पॉइंट निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं दूसरे में, दूसरा पॉइंट में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। जो जो वैल्यू दी गई हैं हम वो सारी वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में एच का मान हमने निकाला था, एच का मान पहले से ही दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, प्लस आर का मान हमने यहाँ निकाल रखा था 14 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू हमने रख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे आपस में, और ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे पॉइंट में हमें इसका आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाला था 14 गुणे एच की वैल्यू दी गई थी दोस्तों 20 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें दोस्तों प्राप्त होगा, यहाँ से ये 7 से ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा इंटू 14 गुणे 20। इसका हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।